हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता था, आज क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर था और उसी में से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का। ये आपके लिए किसका है? क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का पेपर है और इसके सारे आंसर की देने की हम पूरी पूरी आपको कोशिश करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से लगातार आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो फटाफट से आप ये अपने क्वेश्चंस मिलान कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से गए होंगे और आपका हिंदी का पेपर काफी अच्छे ढंग से गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं। ये जो है आपका सेट नंबर फर्स्ट है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। सेट नंबर फर्स्ट से अपने क्वेश्चन देख लें, आगे पीछे मिलान कर लें। मेरे पास सेट नंबर फर्स्ट है और काफी अट्रैक्टिव पेपर इस बार का आया था, कलरफुल। पहले तो जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते थे वो काली स्याही में ब्लैक इंक में आते थे। ये वाला ये आपका ब्लू इंक में दिया गया है। जो कि फर्स्ट प्रश्न संख्या फर्स्ट था, आप देख लेंगे ये पूरा पैराग्राफ था और इस पूरे पैराग्राफ को हमने एनालाइज किया है पूरा और इसके सारे आंसर ऑलरेडी टिक कर रखे हैं ताकि हमें आपको बताने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि पहला प्रश्न था, सत्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने में कौन सी इंद्रियां सहयोग करती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आंख। ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलें तो दूसरे प्रश्न में कहा गया कि सत्यवादी होने के लिए मानव में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, निष्कपटता। निष्कपटता होनी चाहिए। थर्ड में इसमें कहा गया कि गद्यांश में आए तारतम्य का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोड़ मेल। जी। फोर्थ में कहा गया कि झूठी बात पकड़ में आ जाने पर क्या परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास और अपमान। फोर्थ की बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं। कह रहा है गद्यांश के अनुसार सत्य बोलने वाला किसी का अहित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और छठे प्रश्न की तरफ आए तो छठे प्रश्न में कहा गया कि राजा हरिश्चंद्र के यश की तुलना किससे की गई है? तो राजा हरिश्चंद्र के यश की तुलना ऑप्शन नंबर बी, चांद और सूरज के प्रकाश से की गई है। सातवें प्रश्न में चलें तो गद्यांश के संदर्भ में बिना नमक मिर्च लगाए बोलने से क्या आशाएं हैं? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेवन। सेवन जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट शब्दों में सत्य का उल्लेख करना। सातवें आठवें की बात करते हैं। आठवें में कहा गया कि सत्य पालन की दीर्घकालीन प्रक्रिया से अमित फल प्राप्त होते हैं, अतः इस प्रश्न को समझने के लिए कह रहा है कि सत्य अगर हम पालन करना चाह रहे हैं तो उसको लंबे समय से करना चाहिए जिससे हमें फल मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हमें बचपन से ही सत्य बोलने का अभ्यास अभ्यास करना चाहिए। नौवें प्रश्न की तरफ आ गए हैं। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि दशरथ, हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी का उदाहरण दिया गया है, क्यों दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए। हमें ये बताया गया है कि हम सत्य के मार्ग का क्या करें? अनुसरण करें। इसलिए इन तीनों के उदाहरण दिए हुए हैं, बहुचर्चित उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो ये कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार विमर्श कीजिए। यहाँ कथन था कि झूठ बोलने वाले की उन्नति के सभी द्वार बंद हो जाते हैं और कारण था लोगों का उन पर से विश्वास उठने के कारण सर्वत्र उनकी उपेक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन तथा कारण दोनों ही सही है और कथन जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या दूसरे पर आ गए हैं। इसमें एक कविता दे रखी थी। इस कविता को आप पढ़ रखे होंगे, काफी अच्छे से पढ़े होंगे। हम आंसर पे चलते हैं। इसके फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न था कि पद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो पद्यांश का मुख्य भाव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संशय रहित होने पर ही आगे बढ़ने की राह निकलेगी। ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलें तो दूसरे प्रश्न में कहा गया कि संदेह की स्थिति नहीं रहने पर, यानी संदेह की स्थिति कब नहीं रहती? जब प्रकाश की किरणें जल उठती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
थर्ड प्रश्न में आ जाते हैं। इसी के थर्ड प्रश्न में कहा गया कि प्रोत्साहन का अर्थ है, प्रोत्साहन का क्या अर्थ है? प्रोत्साहन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा। ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलें तो कह रहा है कवि ने किस हाथ में अपना हाथ देने को, हाथ रखने को कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा देने वालों के हाथ में, प्रेरणा देने वालों के हाथ में अपना हाथ रहना चाहिए। पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि दो आंखों की दृष्टि मिलने पर क्या स्थिति होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समन्वित शक्ति से प्रकाश की तीव्रता फैलेगी, यही इसका राइट आंसर होगा। छठे प्रश्न की तरफ चलें तो छठे प्रश्न में कहा गया है कि उस आंख का क्या तात्पर्य है? उस आंख का तात्पर्य है अदृश्य प्रेरणा शक्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सातवें प्रश्न में कहा गया है कि सेतु निर्माण में किस लाभ की ओर संकेत है? सेतु निर्माण में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने का उत्साह। आठवें प्रश्न में कहा गया है कि पद्यांश में प्रयुक्त पंक्ति असंख्यक सोते कुल बुलाते हैं, इसमें सोते का क्या अर्थ है? सोते का अर्थ है पानी के स्रोतों का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आ गए हैं, कह रहा है जनसंचार आपस में एक दूसरे के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपस में एक दूसरे के क्या है? पूरक और सहयोगी हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पत्रकारिता का लाभ गरीबों अनपढ़ों को नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर मशीनी जरूरत है, मशीनी जरूरत के कारण ये लाभ इन्हें नहीं मिल सकता। उल्टा पिरामिड शैली के समाचार लेखन की मानक शैली बनने का क्या कारण है? खबरों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना, ये इसका कारण है। चौथे प्रश्न में कहा किसी खबर का घटना स्थल से प्रत्यक्ष प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। जब हम लाइव मैच वगैरह देखते हैं, कोई लाइव न्यूज सुनते हैं। पांचवें में कहा गया कि खोजी के पास, मोहित के पास न केवल विषय विशेष का ज्ञान है बल्कि उनमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस का गुण भी है। उनकी योग्यता और गुणों को देखकर हम अखबार के लिए वे कौन सी पत्रकारिता करते हैं? खोजी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, खोजी रिपोर्ट। चौथे प्रश्न में आ गए हम। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि फर्स्ट प्रश्न जो है, काव्यांश में चरती पड़ती का क्या मतलब है? तो चरती पड़ती का मतलब है ऊसर जमीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड प्रश्न में कह रहा है काव्यांश में मिट्टी के रस का गुण क्या बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीज का पोषण करना, बीज का पोषण करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, थर्ड प्रश्न की बात करें तो कह रहा है मन की खोज से कवि का क्या आशय है? तो इसका मतलब है मन की खींच से कवि का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है मन की झुंझलाहट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ प्रश्न में कह रहा है मन की खींच हटाकर कवि क्या करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कवि सृजन कार्य करना चाहता है। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि खेतों की गुड़ाई करने पर क्या होगा? तो खेतों की गुड़ाई करने पर बीज बोना काफी आसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में आ गए। पांचवें प्रश्न में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना है। फर्स्ट प्रश्न है कि गद्यांश में लेखक ने क्या उजागर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटज के स्वाभिमान को उसने रेखांकित किया है, उजागर किया है। अवधूत शब्द का क्या अर्थ है? सेकंड प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर मतलब है अवधूत का मतलब सिद्ध महात्मा है, ऑप्शन नंबर डी। दांत निपोरने का क्या मतलब है? दांत निपोरने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, खुशामद करना, गिड़गिड़ाना, दांत निपोरना कहलाता है। चौथे प्रश्न की बात कर रहा है तो गद्यांश में भीष्म पितामह की तुलना किससे की गई है? तो अवधूत से की गई है, यानी सिद्ध महात्मा से की गई है। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कुटज क्या केवल जी रहा है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कुटज शान से स्वाभिमान पूर्वक जी रहा है। प्रश्न संख्या 6 जो है आपके किताबों से है, इसमें कह रहा है कि सूरदास पोटली में रखे पैसों से क्या करना चाहता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था वो। सेकंड प्रश्न में कहें तो भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो उसने आग इसलिए लगा दी थी कि अपमान और बदनामी का बदला लेने की उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने इसमें आग लगा दी थी।
थर्ड में कहा कि बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किस शास्त्रीय गायक गायिका का नाम लिखा है, तो उसने पंडित भीमसेन जोशी के बारे में बताया गया है। संगीत के बारे में जो थोड़ी सी चर्चा किताब में है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध किससे जुड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की गंध से इसे जुड़ा गया है। बिस्कोहर की माटी में कमल के पत्ते को क्या कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कोइया कहा गया है। छठे प्रश्न में अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर हाथी पाला नामकरण का क्या आधार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, इसीलिए इसे नदी हाथी पाला कहते हैं। 56 के काल में मालवा के लोगों द्वारा भूख प्यास का सामना कर पाने का क्या कारण था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अपने जल स्रोतों का संरक्षण करना। इस वजह से उन्होंने अपने भूख प्यास का वो सामना कर पाए थे। बाकी ये 7वां प्रश्न है, रचनात्मक लेख लिखना है। 8वां प्रश्न आपके किसी 2 प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है। 9वें प्रश्न में सभी के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। 10वां प्रश्न ये कविता के आधार पर, आपकी किताब के आधार पर है। 11वां प्रश्न आपकी कविता के आधार पर है पूरा का पूरा। 12वां प्रश्न आपकी किताब से है, प्रेम धन वगैरह। 13वां प्रश्न व्याख्या वाला है और 14वां प्रश्न ये आप 60 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इसके सारे राइट आंसर पता चल गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से करके आए होंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और आंसर्स की पाने के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।